एक सवाल खड़ा हो रहा है इस समय कि भारत और आसियान के बीच कहाँ आखिर खटास है। भारत और एशियाई देशों के बीच दोस्ती और मतभेद की क्या वजह हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक ग्रुप है। यह ग्रुप तब बनाया गया था जब ये देश नए नए आज़ाद हुए थे। इनके बीच तनाव बढ़ रहा था। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। 8 अगस्त 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होना दिखाता है कि भारत और आसियान देशों के बीच कितने गहरे और पुराने संबंध हैं। इंडोनेशिया आसियान देशों का सबसे बड़ा और ताकतवर देश है। वो G20 का भी एक अहम सदस्य है और इसलिए इंडोनेशिया के साथ भारत के रिश्ते पूरे आसियान क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को भी दिखाते हैं। और G20 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 20 की बात हो रही है। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले जब भारत और आसियान देशों ने मिलकर अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तब से लेकर आज तक दोनों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। अब दोनों मिलकर दुनिया में शांति स्थिरता चाहते हैं, खासकर ऐसे समय में जब चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भारत इंडोनेशिया एक पुरानी दोस्ती की कहानी है। भारत और इंडोनेशिया पिछली सदी में दोनों ही आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों देश अंग्रेजों और डचों के खिलाफ थे और जब इंडोनेशिया डचों से आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया की मदद की थी। उन्होंने डच विमानों को भारत के ऊपर से उड़ने से मना कर दिया और भारतीय विमानों से इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित निकाला। इसके बाद भारत इंडोनेशिया दोनों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया और जिसकी शुरुआत वांगडोंग सम्मेलन से हुई। यह आंदोलन किसी भी बड़े और ताकतवर देश के साथ जुड़ने के खिलाफ था, यानी ना तो तेरे साथ ना ही मेरे साथ। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही एशिया के बड़े और महत्वपूर्ण देश हैं। दोनों देशों में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सभी को एक साथ रहने की आज़ादी है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। दोनों ही अपने जनता के विकास के लिए काम करते हैं और इन समानताओं ने दोनों देशों को और करीब लाया और आज भी दोनों के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। आसियान क्या है? आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक ग्रुप है। यह ग्रुप इसलिए बनाया गया था ताकि इन देशों के बीच शांति और दोस्ती बनी रहे और खासकर जब ये देश नए नए आज़ाद हुए थे और इनके बीच तनाव बढ़ रहा था। आसियान का मकसद एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में देखने को मिलेगा। आसियान में दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल हैं। यह ग्रुप 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक की थाईलैंड में बनाया गया था। इसका मुख्य मकसद इन देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाना और शांति बनाए रखना है। आसियान के संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है। और इसमें आप देखिए 1975 में वियतनाम युद्ध और 1991 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आए। इसके बाद 1990 के दशक में आसियान के सदस्यों की संख्या दोगुनी हो गई। वनोई 1984, वियतनाम 1995, लाओस, म्यांमार 1997, कंबोडिया 1999 भी आसियान में शामिल हो गया। भारत का आसियान देशों से क्या संबंध? तो भारत आसियान के बीच गहरे और मजबूत संबंध है। यह रिश्ता भारत के विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है और दोनों ने 1990 के दशक में साथ मिलकर काम करना शुरू किया। दोनों के बीच यह दोस्ती इसलिए बढ़ी क्योंकि दोनों के आर्थिक और सामरिक हित एक जैसे थे। भारत ने 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की, जिसका मतलब था कि अब भारत और आसियान देशों के साथ और गहराई से जुड़ेगा और साथ मिलकर और काम करेगा। पिछले 30 सालों में भारत और आसियान के बीच दोस्ती और गहरी हुई। दोनों के बीच कई तरह से बातचीत होती है और जैसे भारत आसियान के मंत्री साल में कई बार मिलते हैं, अलग अलग मोर्चों पर चर्चा करते हैं। दोनों के अधिकारी भी नियमित रूप से मिलते हैं और काम करते हैं। 1992 से भारत आसियान की बैठकों में हिस्सा ले रहा है और इससे दोनों ने मिलकर कई एक्शन प्लान बनाए और जिनसे यह तय होता है कि दोनों किस तरह से मिलकर काम करेंगे। और ऐसा ही एक नया एक्शन प्लान 2020 में बनाया गया था और जिससे राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर जोर दिया गया था। भारत और आसियान के रिश्ते कैसे मजबूत हुए? तो 1992 में भारत आसियान का सेक्टोरल पार्टनर्स बना और 1996 में भारत को पार्टनर्स का दर्जा मिला, एक तरह से डायलॉग, और यानी दोनों मिलकर बातचीत करने लगे। 2002 में भारत आसियान का समिट लेवल पार्टनर बना, यानी दोनों के नेता मिलकर बैठकें करने लगे। 2012 में भारत आसियान के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, यानी दोनों एक दूसरे की सुरक्षा और विकास में मदद करने लगे। 2022 में दोनों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, यानी अब दोनों हर क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं।
चीन की बढ़ती ताकत से चिंतित है भारत आसियान। भारत और आसियान कई मामलों में एक जैसे विचार रखते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन जैसा व्यवहार कर रहा है, उससे भारत और आसियान देशों की चिंता चिंता है, और इसलिए समुद्र में सुरक्षा बनाए रखना आप देखते हैं कि दोनों के लिए ज़रूरी है। दोनों इस पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत मानता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान देशों का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए भारत आसियान देशों के साथ नौसेना अभ्यास, उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। भारत की इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव या और आसियान का आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक दोनों ही यह चाहते हैं कि समुद्र में सभी देशों को आने जाने की आज़ादी हो और क्षेत्र में शांति बने। भारत का सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फंड फॉर ऑल इन रीजन सिद्धांत भी आसियान के समुद्री उद्देश्यों का समर्थन करता है। भारत आसियान कितना व्यापार होता है? भारत आसियान के बीच व्यापार आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले 10 सालों में दोनों के बीच व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। भारत आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौते, जिससे दोनों के बीच व्यापार करना आसान होता है, और इस समझौते को और बेहतर बनाने के लिए काम चल रहा है ताकि व्यापार में कोई परेशानी ना हो और सामानों की आवाजाही आसान हो। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत आसियान देशों के साथ और गहराई से जुड़ना चाहता है। इसके लिए डिजिटल व्यापार, नई तकनीकों का इस्तेमाल, क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ अब जुड़ गए हैं। इससे दोनों देशों के बीच पैसे का लेन देन तुरंत और आसानी से हो सकता है। कई कंपनियां अब चीन के अलावा दूसरे देशों में अपना कारोबार बढ़ा रही हैं। ऐसे में भारत एक नए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, और जिससे आसियान देशों को भी फायदा हो रहा है इसमें। और इसमें आप देखिए भारत का आसियान के साथ व्यापार आप देखेंगे काफ़ी देखने को मिलेगा, और इसमें आप देखते हैं कि भारत और आसियान के बीच बेहतर संपर्क और आवाजाही के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं। इससे दोनों के बीच व्यापार, आर्थिक संबंधों और मजबूत होंगे। भारत आसियान देशों के बीच सड़क, रेलवे और समुद्री रास्तों को बेहतर बनाया जा रहा है। साथ ही इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के माध्यम से भी संपर्क बढ़ाया जा रहा है। 2017 में भारत ने आसियान देशों को संपर्क और समुद्री परियोजनाओं के लिए $1 अरब का ऋण देने का वादा किया था। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत और आसियान मिलकर काम कर रहे हैं। भारत आसियान कहाँ है मतभेद? भारत आसियान के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद ही है। भारत आसियान देशों से ज़्यादा सामान खरीदता है, कम बेचता है। इससे भारत को हर साल 40,000 मिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हो रहा है। भारत की कुछ चिंता है कि उसे आसियान देशों के बाज़ारों में उतनी सुविधा नहीं मिल रही है जितनी उसे मिलनी चाहिए। वहीं भारत साल 2019 में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नामक व्यापार समझौते से अलग हो गया। भारत को डर था कि इस समझौते से चीन का सस्ता सामान आसियान देशों के जरिए भारत में आ जाएगा, जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान होगा। भारत ने मुक्त व्यापार समझौते में बदलाव की मांग की है ताकि व्यापार में संतुलन को कम किया जा सके और अन्य बाधाओं को दूर जा सके, लेकिन इस मामले में अभी तक ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। और भारत में आप देखते हैं कि खटास क्या है भारत आसियान के बीच। तो भारत आसियान से ज़्यादा सामान खरीदता है, जिससे उसे व्यापार घाटा होता है। भारत और आसियान को जोड़ने वाली सड़कें बंदरगाह समय पर नहीं बन रहे हैं। आसियान देश चीन से डरते हैं, इसलिए भारत के साथ मिलकर सुरक्षा के काम नहीं करना चाहते हैं। भारत कुछ आसियान देशों के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर मतभेद है। म्यांमार में सेना के शासन को लेकर भारत और आसियान की नीतियों अलग अलग हैं। आसियान देशों का चीन के साथ भी आर्थिक संबंध है, जिसे वे भारत के साथ खुलकर सहयोग नहीं कर पाते हैं। भारत आसियान देशों को जोड़ने के लिए कई योजनाएं बनी हैं, और लेकिन इससे ज़्यादा काम बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इसकी वजह से भारत की छवि को नुकसान हो रहा है। भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग यह सड़क भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और को दक्षिणी पूर्वी एशिया से जोड़ेंगी, लेकिन इसके बनने में बहुत देरी हो रही है। कभी पैसे की कमी तो कभी म्यांमार में अशांति की वजह से काम रुक जाता है। कलदान परियोजना, यह परियोजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र से जोड़ेगी, लेकिन इसमें भी कई रुकावटें आ रही, कभी सुरक्षा की चिंता तो कभी काम की धीमी गति। सुरक्षा मामलों में सीमित सहयोग तो चीन की ओर ज़्यादा झुकाव। भारत आसियान के बीच सुरक्षा के मामलों में सहयोग उतना गहरा नहीं है जितना हो सकता है। आसियान देशों का चीन के साथ काफ़ी व्यापार होता है। वे चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं, इसलिए वे चीन के खिलाफ खुलकर नहीं जा सकते, भले ही उन्हें चीन की कुछ नीतियों से समस्या हो। चीन के डर से वे भारत के साथ ज़्यादा सुरक्षा सहयोग करने से हिचकिचाते हैं। भारत आसियान देशों की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकताएं अलग अलग हैं, और इसलिए सुरक्षा के मामले में गहरा सहयोग मुश्किल है। दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी मनमानी कर रहा है। भारत इसका विरोध करता है और चाहता है कि सभी देशों को समुद्र में आने जाने की आज़ादी मिले, लेकिन आसियान देशों के ने इस मुद्दे पर भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया है। वहीं भारत आसियान देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर एक जैसी राय नहीं रखते हैं, और इससे भारत के लिए इस क्षेत्र में एक मजबूत रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है। भारत
एक ऐसे हिंद प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करता है जो कब सभी के लिए खुला और समावेशी हो, मगर आसियान देशों में इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ देश आप देखें जैसे वियतनाम, फिलीपींस हैं और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूत भूमिका का समर्थन करते हैं, लेकिन कंबोडिया जैसे देश चीन को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वे तटस्थ रहना पसंद करते हैं। आसियान देशों की अलग अलग राय के कारण भारत के लिए पूरे आसियान के साथ मिलकर एक मजबूत हिंद प्रशांत रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है। म्यांमार में सेना के शासन को लेकर अलग अलग नीतियां। म्यांमार में 2021 में सेना द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से वहां राजनीतिक संकट बना हुआ है। भारत और आसियान इस संकट से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और जिससे दोनों के बीच थोड़ी अनबन भी हुई है। आसियान देशों में म्यांमार के साथ बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की कोशिश की है और इसके लिए उन्हें 5 पॉइंट कंसेशन नाम का एक प्रस्ताव रखा है और जिसमें हिंसा रोकना, बातचीत करना और मानवीय सहायता पहुंचाना शामिल है। भारत ने म्यांमार की सेना के साथ संबंध बनाए रखे हैं। भारत की यह नीति उसके अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जैसे कि सीमा की सुरक्षा और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाली परियोजना है। कुछ आसियान देशों को लगता है कि भारत का म्यांमार की सेना के साथ संबंध बनाए रखना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। 2020 में भारत ने म्यांमार की सेना को हथियार दिए जबकि आसियान देशों ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, म्यांमार हमारा पड़ोसी है और हमारे आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है म्यांमार से। चलिए, तो आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।